एक्सरसाइज, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, और मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन कल करवाए थे। हाँ जी, आप सभी को समझ में आ गए थे? हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें 2 पार्ट थे, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो गिवन है उसमें, एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपके पास क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स, ये आपके पास, और आपको इसका बताना है, क्या बताना है, रेंज बतानी है, और इसका क्या बताना है, डोमेन बतानी है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो ये है x, मोड ऑफ x, अब मोड ऑफ x आपके पास क्या है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये जो 2 लाइन होती है, ये 2 लाइन का मतलब क्या होता है, हाँ जी, कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रखा होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा, वो बाहर आके हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। मोड का मतलब क्या होता है आपका, कि चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे वो नेगेटिव हो। अगर मैं -2 का मोड कर दूँ तो वो 2 निकलेगा, और 2 का मोड कर दूँ तो भी वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसमें पूछा गया है कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। अब हमारे पास स्पेसिफाई नहीं है कि इसकी जो है मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है ना, हमें ये नहीं पता कि हमारा फंक्शन x to y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो जब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता होता, तो हम उसको कह देते हैं इट इज़ बिलोंग्स टू r, r माने रियल नंबर, कि ये किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब रियल नंबर आपके क्या होते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, रियल नंबर क्या होते हैं? हाँ जी, पंकज बताइए बेटा, निशा आप बताइए बेटा, रियल नंबर क्या होते हैं? शीतल, कि फंक्शन x to y मैपिंग कर रहा है किस तरीके से कि x एंड y बिलोंग्स टू r, r कोई भी रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन सा हो सकता है आपका? इर्रेशनल और रैशनल की कॉम्बिनेशन होती है जो, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इर्रेशनल और रैशनल की कॉम्बिनेशन होती है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। हाँ जी, रियल नंबर क्या होते हैं? जो इर्रेशनल और रैशनल की कॉम्बिनेशन होती है। अब जैसे कैसे कि -√3 हो गया, √3 हो गया, इस टाइप से ये इर्रेशनल नंबर हो गए, 1, 2, 3 और 1/2, 3/5, 3/8, इस टाइप से। तो ये इर्रेशनल और रैशनल की कैटेगरी होती है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब हमने बोला कि x और y हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? r से कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है? इसका फंक्शन बताना है, किस हिसाब से कि इसके डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है। अब जो इसकी डोमेन बतानी है, अब देखो डोमेन मैंने बोला है x और y दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? r से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? डोमेन होगी इसकी r, डोमेन इसकी r होगी, क्योंकि x और y दोनों के दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो मेरी एक बात सुनो, थोड़ी सी एक बात बता दे रही हूँ। देखो इसमें f ऑफ x और f ऑफ x है, समथिंग x है, y नहीं है, y नहीं है का मतलब क्या है कि आप f ऑफ x को किस तरीके से लेते हैं? y के हिसाब से लेते हैं। क्या कि कोई भी आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे कि फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है? y होता है। तो आपने ये सवाल नहीं उठाया मैम इसमें y नहीं है तो हमने y बिलोंग्स टू r क्यों किया, है ना? क्यों किया? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन r से है। अब x और y दोनों मैंने r से बोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफाई नहीं है कि x और y की मैपिंग कहाँ पर है, ठीक है। बहुत माइनर सी चीज़ है पर बहुत डीप है अगर सोचे तो अब देखो f ऑफ x मैंने क्या बोला कि f ऑफ x हमेशा y के इक्वल होता है,
ओके, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x, ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट जो थी, अब ये बन गई है वो, समझ रहे हो। अब मेरी एक बात सुनो, x की वैल्यू में r में कुछ भी पुट करूं, माइनस प्लस कुछ भी पुट करूं, बाहर आके क्या हो जाएगा, वो बाहर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। अब देखो मैंने x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ, बाहर माइनस का है और 2, ये y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2, माइनस मोड से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। तो एक बात देखिए, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव रख रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है ना, तो हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स में कौन से होंगे बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए, नेगेटिव। और इंटीजर बोलूं या मैं बोलूं कि y माइनस आर, कि हम क्या कह सकते हैं, y माइनस आर, ये कह सकती हूं मैं कि y एक ऐसी वैल्यू है जिसमें से माइनस आर हमारे हट रखे हैं, आर हट रखे हैं और बचे हुए क्या है, नेगेटिव वाले हैं, या फिर हम कहेंगे नेगेटिव रियल नंबर, ये भी लिख सकते हैं हम। क्योंकि देखो मैं x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू -2 आ रही है, और x की वैल्यू -2 रख रही हूँ तो भी y की वैल्यू -2 आ रही है, तो दोनों केसेस में मेरी -2 आ रही है। मतलब चाहे मैं 1 रखूँ या फिर मैं -1 रखूँ, मेरा आंसर -1 ही आएगा। तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर बनेंगे ना मेरे, यहाँ से नेगेटिव रियल नंबर बनेंगे ना। तो मैं क्या कहूँगी, मेरी डोमेन तो r है, बट मेरी जो रेंज है ना, जो मेरी रेंज वो क्या होगी, माइनस ऑफ r होगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर सभी को, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर। बस ये माइनर सा था बेटा कि हमने x और y क्या लेना पड़ेगा। अब मैंने x और y, पहले मैंने r बताया क्योंकि हमारे पास डिफाइन नहीं है, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये लेके फिर मैंने देखा कि मैं माइनस लूँ या प्लस लूँ, दोनों पे आंसर मेरा माइनस का ही आ रहा है, रेंज का, ना कि डोमेन का। डोमेन तो हमारा पूरा r है, रेंज का क्या आ रहा है, ऑलवेज नेगेटिव, तो हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ r हमारा रेंज है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये हो गया कंप्लीट। जब मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं हटती हूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन जैसे ही हमारा 4th क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का किसी में कोई डाउट है, हाँ जी, नहीं, तो ठीक है, हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन है, द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर। जो फंक्शन t है वो एक मैपिंग दे रहा है, किस तरीके की, टेम्परेचर की, इन सेल्सियस, किस में दे रहा है, सेल्सियस में दे रहा है, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री। भाई सेल्सियस का दे रहा है, किस में, डिग्री में दे रहा है, और कहाँ तक दे रहा है, फ़ारेनहाइट तक दे रहा है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है x से y, जहाँ पर x हमारा डिग्री, ये टेम्परेचर की बात हो रही है बेटा, डिग्री से फ़ारेनहाइट तक दे रहा है, हमारा डिग्री से फ़ारेनहाइट पे कोई फंक्शन जा रहा है, और किस तरीके से जा रहा है इसमें स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, आपसे बोला गया क्या, द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिफाइन t ऑफ c। देखो t ऑफ c गिवन है, इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाई 5 + 32। ये पढ़ा हुआ है हमने, कहाँ पढ़ा हुआ बताइए ज़रा मुझे, केमिस्ट्री में, और 9th क्लास में मैथ्स का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.3 में, है ना, 4.3 विच इज बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ था हमारा ये क्वेश्चन 9th क्लास में। जब छोटे थे तब आपने पढ़ा था कि सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टी एफ की वैल्यू होती थी, पर ये फंक्शन है तो टी ऑफ सी लिखेगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपके पास गिवन है और आपको निकालना है क्या, कि सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है डिग्री में। अब देखो इसके पास पॉइंट्स गिवन है, फाइंड टी ऑफ 0, टी ऑफ 28, टी ऑफ -10 एंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन t c इज इक्वल टू
212। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड क्या करना है, टी ऑफ 0 निकालना है, टी ऑफ 28 निकालना है और टी ऑफ -10 निकालना है और फाइंड वैल्यू करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ सी वेयर टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212। ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। हाँ जी 212 ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात है, हमारा फंक्शन x टू y है। अब x टू y है मतलब क्या है, वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहा है। मैंने ये बोल दिया ना x टू y है, तो टी सी है, टी सी से सी पे जा रहा है। अब वैल्यू रखेंगे क्या, अब फंक्शन मेन फंक्शन ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, आसानी हो जाएगी ढूंढने में। अब क्या करेंगे, टी ऑफ 0 निकालेंगे। टी ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहाँ पर वेयर सी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। कल वाला है ना वो एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ 0 निकाले थे, मतलब कि एक्स की जगह क्या रख रहे थे, 0 रख रहे थे, राइट। ओके तो अब रखेंगे यहाँ पे, देन हम निकालेंगे टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। देन ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 32। टी 0 आपका क्या हो जाएगा 32। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो इसमें, नहीं। हाँ जी कोई डाउट है बेटा, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, मतलब हमें क्या रखना है, टी ऑफ 28 रखना है, मतलब वेयर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो रखो टी ऑफ 28 इज इक्वल टू 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले 9 की, हमारा रूल कहता है ना सबसे पहले डिवाइड करते हैं, पर डिवाइड कब करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पा रहा है। चलो हाँ जी करिए मल्टीप्लाई। 8 9 72 का 7, 8 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 अपॉन 5 प्लस 32 टी ऑफ 28। अब टी ऑफ 28 आगे इसको सॉल्व करो भाई, 252 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। हाँ जी प्लस 32 कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, पहले क्या लेंगे इसका, हाँ जी क्या लेंगे इसका, 252 डिवाइडेड बाई 5 और लेंगे सबसे पहले 32 अपॉन 1, एलसीएम लेंगे भाई। करो इसको सॉल्व आगे, T28 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 5 3 15 और 16, 252 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 और T28 ये हो जाएगा 2 11 1 2 2 4 बटे 5, ये हो जाएगा T28 की वैल्यू। हाँ जी क्लियर, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो कर लो, वरना इतना आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ जी T28 हो गया। अब T ऑफ -10 आप निकाल लेंगे खुद। हाँ जी T ऑफ -10, सिर्फ T ऑफ -10 निकालिएगा। अब देखो एक और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि C की, ये रहा C, कब, जब T ऑफ C की वैल्यू कितनी हो 212। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ C निकाल रहे हैं, कब, जहाँ पर T ऑफ C इज इक्वल टू कितना है 212। लिख दिया मैंने ये सारी। हम हमेशा स्टेटमेंट पूरी लिखते हैं कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या निकालना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको देखने में बहुत ईजी पड़ जाए। ओके फिर अब देखो 212 है तो यहाँ रखेंगे 212 इक्वल टू 9 इंटू C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सबसे पहले प्लस माइनस के इधर उधर होंगे। अब 212 माइनस का 32 इज इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5। अब 2 में से 2 0 और 21 में से 3 गया तो हमारा कितना बच गया 18, 9C डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 हो गया ऊपर और 5 दूनी 10, ये हो गया 100। C की वैल्यू कितनी आ गई 100। हाँ जी आ गया समझ में।
हाँ जी बेटा, ओके। सिंपल हमने क्या किया है कि हमारा फ़ारेनहाइट गिवन था, डिग्री गिवन था, इस टाइप से टेम्परेचर गिवन था, हमें फंक्शन डिग्री टू फ़ारेनहाइट निकालना था। डिग्री टू फ़ारेनहाइट मतलब कि हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, मतलब ये फंक्शन गिवन है। फंक्शन के अंदर हमने T0, T20 और T10 -10 रखा। फिर हमें C की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कब? जब हमारा 212 था TC। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपकी एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल है, इसमें 3 पार्ट हैं और आपको हर इस तरीके से निकालना है क्या कि आपको उसमें रेंज निकालनी है, जैसा कि एज यूजुअल निकालते आ रहे हैं। रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है, कोई भी फंक्शन है उसको बताना कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है, मतलब डोमेन नहीं निकालनी, सिर्फ रेंज निकालनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या इसका कि f ऑफ x 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0। x आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है। देखिए फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x 2x - 3, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या है आपका? r है, और जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है, इस टाइप से है। अब देखो आपके पास रेंज गिवन नहीं है, सिर्फ डोमेन गिवन है। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करते हम, जो हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन उसको इक्वल टू 0 लिख के चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 0। अब देखो किस तरीके से, हमें पता है, वी नो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है, अभी बताया था मैंने, है ना। अब क्या करेंगे? हमें रेंज निकालना है। डोमेन तो हमारे पास है, ये रहा, x बिलोंग्स टू r। अब रेंज निकालनी है जब हमारे पास रेंज की मैपिंग या लिमिटेशन नहीं होती है। उस केसेस में हम क्या करते हैं कि f ऑफ x को इक्वल टू क्या रख के चलते हैं? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y लेके चल रहे हैं। अब इसकी अगर मैं फंक्शन ऑफ x को y के अंदर कन्वर्ट कर दूं, फंक्शन ऑफ x को y के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तब भी तो मेरी रेंज आ सकती है ना। अगर मैं x को y में कन्वर्ट कर दूं तब भी तो मेरी रेंज आ सकती है, हाँ या नहीं? बोलो ज़रा। अब देखो ये मेरे पास है, अगर मैं f ऑफ x, अब देखो f ऑफ x आपका किसके इक्वल है? y के इक्वल है। f ऑफ x आपका किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ओके। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3, देन इसको मैं y बना लूँ इसके अकॉर्डिंग। y इज इक्वल टू 2x - 3, y इज इक्वल टू 2x - 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस 3, यहाँ से y प्लस 3 और इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। एक तो x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब जो x की वैल्यू